उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, चूँकि आप समय के बारे में बहुत कठोर हैं। इसलिए मैं अपनी बात संक्षेप में कहूँगा। मैं आपको भूमिका नहीं बनाऊँगा तथा मैं वह बात नहीं दोहराऊँगा जो इस सभा में पहले ही कह दी गई है। भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं के लिए किसी कार्यक्रम का आधारभूत तथा एकमात्र उद्देश्य महिलाओं को राष्ट्र निर्माण के कार्यों में और अधिक भागीदारी देकर उनका पूर्ण उद्धार करना होना चाहिए। प्रश्न यह है कि अब महिलाओं को किस दास्ता से मुक्त किया जाना है। जीवन के हर क्षेत्र तथा समाज की प्रत्येक संस्था में उनकी निम्न स्थिति सबसे प्रमुख दास्ता है। यहाँ मेरा आशय आर्थिक निर्भरता, सामाजिक असमानता तथा शैक्षिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक पिछड़ापन तथा राजनैतिक असमानता से भी है। उनको इससे मुक्त करने के लिए हमें सबसे पहले साक्षरता का प्रचार करना है। हमें उनको शिक्षा प्रदान करना है। तत्पश्चात हमें उनकी आमदनी बढ़ाकर उनकी सहायता करनी है। इन कठिनाइयों अथवा निर्भरता पर काबू पाने के लिए पहले हमें उनको शिक्षित करना तथा तत्पश्चात उनको रोजगार देकर उनकी आमदनी भी बढ़ानी है। मैं यह विचार रखने के लिए यह भूमिका बांध रहा हूँ कि यह विधेयक इन बातों के बारे में बहुत गंभीर नहीं है। आयोग की स्थिति, शक्तियाँ, कृत्य तथा गठन के विश्लेषण से मेरे कथन का पर्याप्त प्रमाण मिल जाएगा। मैं कुछ उदाहरण दूंगा तथा मैं यह बात संक्षेप में कहूँगा। पहले मैं आयोग की स्थिति तथा गठन की बात करता हूँ। यहाँ पहले ही कहा जा चुका है कि इस आयोग को सरकार की भी भूल सूचक के लिए उनसे उत्तर प्राप्त करने की स्वायत्तता तथा शक्तियाँ देकर वैधानिक निकाय बनाया जाए। सरकार सदस्यों की नियुक्ति करती है तथा अपनी इच्छा अनुसार सरकार इन सदस्यों की सेवाओं को समाप्त कर सकती है। इसका यह तात्पर्य है कि यह सदस्य सहायता तथा धन के लिए सरकार पर निर्भर करते हैं। अतः इस स्थिति से बचने के लिए हमें इस संस्था को खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजाति की तरह स्वायत्तशासी बनाना चाहिए। सारी बातों को कुछ भिन्न तरीके से संशोधित किया जाना चाहिए। मैं आयोग में निहित शक्तियों तथा इसके कार्यों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जैसा कि सुझाव दिया जा चुका है,
आयोग को महिलाओं के हितों तथा अधिकारों से संबंधित मामलों में उनका प्रहरी बनना चाहिए तथा उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस संबंध में यह विधेयक बहुत ही अपर्याप्त है। शायद यह अपर्याप्त से भी ज़्यादा खराब है। यह केवल सरकारी नियंत्रण वाली संस्था है क्योंकि यह स्वायत्तशासी नहीं है। यदि विधेयक को इसी रूप में पारित किया जाता है तथा इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता है तो यह महिला संगठनों और आंदोलनों ने पिछले 15 से 20 वर्षों में जो प्राप्त किया है उसे समाप्त कर देगा। मुझे इस बात का डर है। उपाध्यक्ष महोदय, आयोग संवैधानिक अधिकारों तथा अन्य कानूनों के उल्लंघन के रोक लगाने संबंधित कानूनों का हवाला देने तथा सुधार लाते समय तथा नीतियाँ बनाते समय सुझाव देने योग्य होना चाहिए। आयोग महिलाओं से संबंधित कानूनी तथा न्यायालय निर्णयों के उल्लंघन रोकने योग्य होना चाहिए ताकि महिलाओं से संबंधित कानूनों के प्रति सम्मान पैदा हो सके। इसके पास महिलाओं संबंधी मामलों के उल्लंघन, कानून कार्यान्वित न करने तथा कानूनों में कमियों की जांच तथा पुनरीक्षा करने की शक्ति होनी चाहिए। ये सब बातें विधेयक में नहीं दी गई हैं। आयोग को सरकारी एजेंसियों से सूचना प्राप्त करने की पूर्ण शक्तियाँ होनी चाहिए तथा जब भी यह महिलाओं से संबंधित कानून तथा नीतियाँ बनाई जाएं तो इससे परामर्श किया जाए। आयोग को सरकार की नीतियों संबंधी सिफारिशें करने का अधिकार होना चाहिए। ये सभी बातें विधेयक में स्पष्ट रूप से नहीं दी गई हैं। इसको कानून का उल्लंघन करने की स्थिति में न्यायालय में जाने का अधिकार होना चाहिए तथा संबंधित एजेंसियों से कार्यवाही करने की मांग करने का अधिकार होना चाहिए। इसको सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का अधिकार होना चाहिए। कानूनी नीतियों तथा कार्यक्रमों को लागू न किए जाने की स्थिति में इसको स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। इसे उन कारणों का पता लगाने का अधिकार होना चाहिए जो उनकी प्रगति में बाधा डालती है, जैसे कि आवास की कमी, कड़ी मेहनत तथा स्वास्थ्य संबंधी कमियां आदि तथा पता लगाने के बाद आयोग की सभी संबंधित एजेंसियां जिसमें सरकार भी सम्मिलित है से इनको लागू करने में सहायता मिलनी चाहिए। स्टॉप।